नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। केरल में जो कुछ भी हुआ है वो आप सबको पता ही है। कोच्चि के एक यहोवा विटनेस सेंटर कार्यक्रम में जो कुछ भी हो रहा था, वो क्या हुआ, किसने किया, इस पर भी वीके न्यूज ने आपको जानकारी दी, वो जानकारी जो मीडिया में कहीं नहीं आई। हमने कुछ सवाल उठाए थे केरल के मुख्यमंत्री के उस विचार को लेकर के और उनके रुख को लेकर के कि आखिर में किसी देश का प्रतिनिधि बताकर एक आतंकी संगठन का नेता कैसे केरल राज्य में पूरी तरीके से अपनी तकरीर कर रहा था और उसको ऑनलाइन लाइव दिखाया जा रहा था या रिकॉर्ड किया जा रहा था। वो रिकॉर्ड संबोधन बाकायदा सुनाया गया। सवाल हमने उठाया था और अब उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ रहा है जब वो दबाव में आए। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि हम जांच कराएंगे कि खालिद मसाल कैसे संबोधित किया, क्या ये रिकॉर्डेड संभाषण था या लाइव था। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री विजयन अब जागे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। खालिद मसाल हमारे देश में एक आतंकी नेता ही माना जाएगा, लेकिन हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि सरकारों को देखना चाहिए। केंद्र सरकार अभी भी विजयन से ऑफिशियली ये क्यों नहीं पूछ रही है कि मसाल का भाषण क्यों सुनवाया गया। वो तकरीर कर रहा था, ऑनलाइन कर रहा था या रिकॉर्डेड था। अब विजयन दबाव में आकर के ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस इसकी जांच करेगी। वही पुलिस जब जांच कर रही थी या जब ये संबोधन हो रहा था तो इस कार्यक्रम पर नजर रखते हुए इस कार्यक्रम को क्यों नहीं रुकवाया गया। ये जो सवाल हमने उठाया था, अब मुख्यमंत्री ने भी माना कि वहां उनसे चूक हुई है और ये जो गलती हुई है ये केरल राज्य के लिए एक बड़ा धब्बा है। लेकिन विजयन ने फिर कहा कि हम किसी को इस तरह से रोक नहीं सकते, हम जांच करवाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं। सवाल यह है कि जब जमाते इस्लामी जैसे संगठन और कुछ कट्टरपंथी संगठन जो स्टूडेंट्स के नाम पर वहां पर इकट्ठा हुए थे और जहां ये नारे लगे कि बुलडोजर हिंदुत्व को समाप्त करो, इजराइल को खत्म करो, और उसके बाद पूरी तकरीर सुनाई गई, उस पर प्रतिक्रिया आई, क्या विजयन की पुलिस उस समय मूक दर्शक नहीं बनी रही? और ये सवाल वीके न्यूज पहले दिन से उठा रहा है और अब मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना पड़ रहा है। जवाब में किस तरीके से हिला हवाली की जाएगी ये भी उन्होंने संकेत दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अनुमति ले ले और उसके बाद उसकी तकरीर या उसका भाषण या उसका कार्यक्रम न होने दिया जाए। सवाल यही तो है कि आखिर में अगर पुलिस से इजाजत ली गई थी तो पुलिस ने विषय वस्तु को क्यों नहीं पूछा था? पुलिस ने क्यों सवाल नहीं उठाए थे कि आखिर में जो कार्यक्रम फिलिस्तीन के साथ सॉलिडरिटी दिखाने का है उसमें कौन कौन से लोग होंगे, उसमें क्या बातें की जाएंगी, उसका विषय वस्तु क्या होगा? लेकिन नहीं किया गया क्योंकि कट्टरपंथियों का पूरा दबाव है और विजयन जो लेफ्ट के नेता हैं उनकी नजर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वप्रथम है, चाहे उसके लिए देश कुर्बान हो जाए। सवाल यह है कि अगर विजयन ने यह मान लिया है तो अब गृह मंत्रालय उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। विस्फोट से जुड़े मुद्दे पर हम कह रहे हैं तो वो मुद्दा हमास के नेता की तकरीर से जुड़ा हुआ है और ये भी सवाल वीके न्यूज ही उठा रहा है कि अभी मार्टिन जो स्वीकारोक्ति कर रहा है, जो कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि हमने सिर्फ 3,000 रुपए खर्च करके वो आईईडी ब्लास्ट किया। वीके न्यूज ये सवाल फिर उठा रहा है कि सिर्फ मार्टिन एक मोहरा है, इसके पीछे कनेक्शंस भी सामने आ गए, लेकिन उस कनेक्शन के पीछे की रणनीति क्या थी, मार्टिन को किस तरीके से मोहरा बनाया गया और उस मोहरा के पीछे जो एक एजेंडा तय करना है, एजेंडा सेट करना है, वो कौन लोग सेट कर रहे थे और उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि वीके न्यूज के खबर की तस्दीक हुई और विजयन को अब सोशल मीडिया पर उनके द्वारा जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और विजयन के रुख पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कुछ भी कहा और जितनी हीला हवाली की, अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे। यकीन मानिए जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस ने
जो कुछ भी इजाजत दी थी तकरीर करने की, उसमें भी सारी बातें छिपाई गई थी। हमास के नेता खालिद मसाल के तकरीर की बातें छुपाई गई होंगी और वहां पर सिर्फ सॉलिडरिटी के लिए एक सामान्य जनसभा की बात कही होगी, लेकिन वहां सारी बातें देश विरोधी हुई, क्योंकि उस तकरीर के बाद वहां पे जो नारे लगे, वीके न्यूज ये सवाल उठाता है कि वहां पर हिंदुत्व के खिलाफ नारे क्यों लगाए गए। इजराइल को खत्म करने के नारे के साथ बुलडोजर हिंदुत्व को खत्म करने का नारा आखिर में किसकी इजाजत से लगाया गया? विजयन को इसका भी जवाब देना होगा। और अगर विजयन जवाब नहीं देते हैं तो गृह मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से यह सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम अपनी मुहिम तब तक जारी रखेंगे जब तक विजयन इस पूरे जांच पड़ताल की रिपोर्ट सार्वजनिक न कर दें। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।